हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है आपका 100% पास गारंटी सीरीज के अंदर। अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है। आज बहुत आसान सा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक जो कि 3 नंबर में पूछा जाता है, मैं आपको कवर कराऊंगा। गुडविल वैल्यूएशन में जितने भी मेथड है सबके हर एक टाइप के क्वेश्चंस, मेथड सब कुछ कवर करेंगे। और अगली क्लास के अंदर मैं आपको स्पेशली वो चीज कराऊंगा जो कि पास्ट एडजस्टमेंट है, यानी कि एडजस्टमेंट्स इन गुडविल। अच्छा, एक बात समझना, मैं जानता हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट वाला पेपर में चांस ज्यादा है आने का, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझोगे, ये चीज नहीं आएगी ना आपको, तब तक आपको वो एडजस्टमेंट्स इन गुडविल नहीं समझ आएगा। सो अच्छे से समझना, आज की क्लास आसान है, इसको अच्छे से समझ लोगे तो कल की क्लास और बेहतरीन होगी और आपको पूरा समझ आएगा। साथ में होमवर्क क्वेश्चन देता हूं मैं डेली बेसिस पे, जो वीडियो आ रही है उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एसपीसी ऐप पे जाके उसको जरूर 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 अटेम्प्ट करना। क्वेश्चंस भी मिलते हैं वहां पे और साथ में आंसर भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुडविल वैल्यूएशन, ऑल टाइप्स ऑफ मेथड्स, साथ में सारे के सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले गुडविल होता क्या है? तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल किसी भी बिजनेस का रेप्यूटेशन है जो उस बिजनेस को इस योग्य बनाता है कि बिजनेस हायर प्रॉफिट कमा सके। आप किसी नाम से अपना बिजनेस चलाते हो, 10-15 साल बाद आपका नाम बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो अपने नाम के पैसे होते हैं। आप 100 रुपए का सामान 150 का बेच सकते हो, क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू, आपने उसमें क्वालिटी ऐड करा है, क्वालिटी एश्योरेंस है, लोग भरोसा करते हैं आपके ऊपर। तो गुडविल क्या है? एक चुंबक की तरह है जो कस्टमर को बार बार आपकी प्लेस में आने के लिए मजबूर करता है। वो रिपीट सेल्स कराएगा, नए नए कस्टमर तो आएंगे, वो भी बार बार आएगा। तो गुडविल एक टेंजिबल एसेट नहीं है, वो इनटेंजिबल, यानी आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो, हाँ यार ये इसकी अच्छी गुडविल है, इसका अच्छा ब्रांड वैल्यू है। और ये फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है, मतलब गुडविल इज नॉट अ वेस्टिंग एसेट। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट है जो दिखावटी एसेट है, बैलेंस शीट में दिख तो रहा है बट एक्चुअली उसे बेच के एक पैसा आपको नहीं मिलने वाला। तो गुडविल ऐसी कोई एसेट नहीं है। इंटेंजिबल तो है, दिखता भले ही नहीं, लेकिन इसकी एक अच्छी खासी वैल्यू होती है। राइट, नेक्स्ट है गुडविल बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? तो मेन हेड है नॉन करंट एसेट। गुडविल बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर दिखता है, मेन हेड है नॉन करंट एसेट। और जो सब हेड है वो है पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा। अगर मान लो मैं किसी बिजनेस में गया, मैंने कहा भैया तुम्हारे बिजनेस की नेट एसेट कितनी? उसने बोला मेरे बिजनेस में एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी कि जो नेट एसेट है वो है 50 लाख की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेता हूं 50 लाख रुपए में। वो कहता नहीं भैया, मैं अगर आपको अपना बिजनेस बेचूंगा तो 80 लाख रुपए में बेचूंगा। मैंने बोला भैया तुम्हारे पास जब नेट एसेट 50 लाख का है, 30 लाख रुपए फालतू किस बात के मांग रहे हो? तो वही जो फालतू अमाउंट मांग रहा है वो गुडविल। वो कहता भैया नाम, रेप्यूटेशन जो है मेरे बिजनेस का, वो उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए। और कई बार इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 50 लाख का तो पूरा बिजनेस है, लेकिन नाम ही 2 करोड़ का है, 1.5 करोड़ का, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसी गुडविल, कैसा नाम, रेप्यूटेशन मार्केट में बनाया है। और ये गुडविल बहुत मेहनत से बनती है, बहुत सालों तक सर्व करने से, अच्छी सोच, अच्छे इंटेंट से काम करने से, कस्टमर को सपोर्ट करने से आपकी ब्रांड इमेज बनती है, वही गुडविल है। ठीक है, अच्छा अब गुडविल 2 तरीके की होती है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, 1 2 3। 26 कहता है कि इनटेंजिबल एसेट्स है और अकाउंटिंग कैसे होगी इनटेंजिबल एसेट्स की। तो ये कहता है कि 2 तरह की बेसिकली गुडविल होती है, क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। पहला परचेज गुडविल, भैया आपने ब्रांड खरीद ही लिया किसी से, परचेज गुडविल, आपने अपना ब्रांड किसी से नाम खरीद लिया। मुझे बर्गर की दुकान नहीं खोलनी है अपने अपने नाम से, मैं मैकडी की फ्रेंचाइजी ले रहा हूं, मैं उसकी गुडविल खरीद रहा हूं, मैं उसका पूरा बिजनेस ही खरीद ले रहा हूं, तो उसको बोलते हैं परचेज गुडविल, जहां पे आपने पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया उसका, और उसका रेपुटेशन, नाम सब खरीद लिया। आपको नया नाम नहीं बनाना, आपने सीधा उसका बना बनाया नाम खरीद लिया। ठीक है, अगला क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो गुडविल आपने खुद बनाई है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जहां पे आपने शुरू से गुडविल बनाया, नाम, रेपुटेशन आपने खुद बनाया, ऐड किया, कस्टमर को सपोर्ट किया, ब्रांचेस बढ़ाए, नाम बन गया। तो AS 26 कहता है कि क्योंकि इसे आपने खुद बनाया है तो इसकी कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। यानी आज तक आपने बैलेंस शीट के एसेट साइड जब भी गुडविल देखी होगी वो कैसी गुडविल होगी? परचेज गुडविल होगी। AS 26 कहता है परचेज गुडविल की वैल्यू है, आपने कितने में खरीदा है पता है, तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड करो। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है। आपने खरीदी थोड़ी है किसी से जो उसकी वैल्यू पता, आपने खुद बनाई है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो भैया उसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है।
मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन की तीन मेजर मेथड्स हैं, फिर एवरेज प्रॉफिट के दो सब पार्ट है और कैपिटलाइजेशन के दो सब पार्ट है। तो तीन मेथड है, तीनों मेथड से अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के दो पार्ट है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देन है सुपर प्रॉफिट मेथड, देन है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। थोड़ी बहुत थ्योरी इस चैप्टर के अंदर है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि पेपर में ना के बराबर थ्योरी आती है, तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 40 मिनट तक की, उसके अंदर पूरे सिलेबस की A to Z थ्योरी, जितनी भी थ्योरी पेपर में आ सकती है वो सारे के सारे कवर करा दूंगा, एक साथ ही कवर हो जाएगा। तो फिलहाल हम न्यूमेरिकल पोर्शन में तीनों मेथड को अच्छे से करेंगे। सबसे पहला है सिंपल या नॉर्मल या एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से गुडविल को कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है नॉर्मल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी गुडविल कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो सिंपल मेथड से गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट जितना भी है, मतलब 3 साल का ले रहे हो एवरेज, 4 साल का ले रहे हो, 5 साल का ले रहे हो, आप सारे साल के प्रॉफिट को ऐड कर दोगे। अगर 3 साल का एवरेज है 3 से डिवाइड दोगे, 4 साल का एवरेज है 4 से, जैसे एवरेज निकालते हैं अर्थमेटिक मीन जैसे आप निकालते हो वही। तो फॉर्मूला क्या है गुडविल का, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्या आ जाएगा आपका, गुडविल आ जाएगा। और ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट, एनुअल सैलरीज टू पार्टनर, सारे पार्टनर्स की साल भर की सैलरी दे रखी होगी, तो उसको वंस एक बार एवरेज प्रॉफिट से माइनस करना है। ये लाइन आप याद कर लो, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है, एम्प्लॉयज की जो सैलरी है साल भर की, वो प्रॉफिट को गिराएगा। इसीलिए आप उसे क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस करोगे, रेदर देन आप हर साल के प्रॉफिट से उसे माइनस कर रहे हो। आप एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसमें से ये कॉस्ट, मैनेजमेंट की कॉस्ट, ये पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो भी है, उसे आपने क्या करना है, एक बार उसे माइनस करना है। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या हो गया गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कभी आपको ऐसा भी दे सकता है कि पहले साल का प्रॉफिट 5 लाख है और दूसरे साल का प्रॉफिट पहले का डबल है, तीसरे साल का दूसरे का आधा है, ऐसा कुछ भी बोलेगा तो आप आराम से कंप्यूट करके कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। और ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, ये बड़े क्वेश्चन का भी हिस्सा बनता है, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी एक पॉइंट ये बन सकता है कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट से आप कैलकुलेट कर रहे हो 3 साल, 4 साल, 5 साल का। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हो या घट रहे हो, जब प्रॉफिट एक ट्रेंड में रहता है, किसमें, ट्रेंड में, तब इस मेथड को यूज किया जाता है। यानी कि पास्ट प्रॉफिट शोज द ट्रेंड, जब आपको पास्ट प्रॉफिट ट्रेंड में शो करता है, तब उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाते हो। प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइज इन रिसेंट ईयर इज मोर रेलेवेंट एज कंपेयर टू अर्लियर ईयर, देयरफॉर मोर वेटेज शुड बी असाइंड टू द प्रॉफिट ऑफ रिसेंट ईयर। अच्छा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब सिर्फ इतना है, यहां पे हम प्रॉफिट को एक वेट दे रहे हैं। वेट का मतलब है इंपोर्टेंस दे रहे हैं। तो जो लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट है उसको ज्यादा वेट इन जनरल दिया जाता है, बट क्वेश्चन खुद बताएगा आपको वेट देना कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। तो वेट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपोर्टेंस, यहां पे वेट का मतलब है इंपोर्टेंस। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल वेटेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जो भी टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स है, इनटू टोटल वेट, यानी कि जो भी टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है डिवाइड करो टोटल वेट से, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। अच्छा, टोटल वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो आपको प्रॉफिट्स दिया होगा इनटू उसको वेट से मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूं तो ही समझ आएगा। अगर आप इन सब चीजों को हटा दो और सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखो कि जो गुडविल का फॉर्मूला है, मैं आपको सिंपल लिखवाता हूं, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यही है। अब जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, खत्म। अब टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा वो मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा। आप फॉर्मूला इतना रखो, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट।
टोटल प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, किसका प्रोडक्ट मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूं, समझाता हूं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास सामने क्वेश्चन है, रमन दमन दो पार्टनर्स है, रेशियो 60-40, 60-40 का मतलब क्या होता है, 22 जा 40, 23 जा 63 रेशियो 2, एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 40,000। दोनों पार्टनर एनुअल सैलरी कितना ले रहे हैं साल का, 90,000 रुपए, दोनों का मिला के साल का 90,000 है, पर मंथ होते तो 12 से करते मल्टीप्लाई। और उनकी बुक्स में आपको प्रॉफिट दिया हुआ 140, 101, 130। ऑन 1 अप्रैल जीनू को एडमिट किया गया है, और कोई भी नया पार्टनर आता है तो हम उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, और जीनू को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, और गुडविल जो है वो 4 ईयर परचेज 4 ईयर परचेज है, तो ईयर परचेज को करते हैं मल्टीप्लाई बाई 4 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरी। मैंने आपसे कहा था जब भी पार्टनर्स की सैलरी दी होगी हर साल अलग अलग माइनस ना करके आप सीधा एवरेज से एक बार माइनस करोगे, ठीक है। प्रॉफिट इज टू बी वेटेड एज, प्रॉफिट का जो वेट है वो है 1 2 3, और ग्रेटेस्ट वेट जो है वो लास्ट ईयर को दिया जाएगा, लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले कॉलम बनाना है ईयर का। 3 साल हमारे पास है, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025। ईयर के बाद आप करोगे प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट कितना है जरा मुझे बताओ। प्रॉफिट है 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000, ठीक है। प्रॉफिट के बाद आपको लिखना है वेट, ठीक है। तो वेट क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3, लेटेस्ट को आपने 3 दे दिया। तो भैया ये 3 चीज क्वेश्चन में गिवन है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ क्या था, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपने एक कॉलम बनाना है प्रोडक्ट का, किसका कॉलम बनाना है, प्रोडक्ट का। तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, 140 इंटू 1 1,40,000, 10 इंटू 101 इंटू 2 2,02,000, 130 इंटू 3 3,90,000। तो आप इसको ऐड करोगे और वेट को भी ऐड करोगे, वेट आ गया 6। अब आप ना इसका टोटलिंग करो, 140 प्लस 202,000 प्लस 3,90,000 इज 7,32,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालोगे वो कैसे निकालोगे, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे, आ जाए गुडविल। लेकिन अगर आपको कभी भी रेम्युनरेशन दी हो तो साल भर की, हर साल या तो देखो, या तो तुम हर साल के प्रॉफिट में से कम करो, या तुम सीधा एक बार माइनस कर दो, मुझे वो ज्यादा आसान लगता है, आई होप आपको भी आसान लगेगा। तो ये आ गया 32,000, यानी आपने क्या किया, 7,32,000 को 6 से डिवाइड दिया, 122 माइनस 90 कर दिया, साल भर की सैलरी एक बार, 32,000 आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर आप गुडविल का फॉर्मूला लिखोगे, बिना फॉर्मूला लिखे प्लीज मत करना कुछ भी, फॉर्मूला जरूर लिखना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ, तो सिंपल है। तो आपको ना जो बुक का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप 32,000 को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 1,28,000 आ गया आपका गुडविल। ये हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ही आसान है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें आपने करना क्या है, 3 से 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, उसको जोड़ो, 4 से डिवाइड दे दो, आ गया एवरेज प्रॉफिट, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दो, खत्म बात। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट में ईयर है, प्रॉफिट है, वेट है, इनका मल्टीप्लाई करना है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और जब कभी भी कहीं भी किसी भी मेथड के अंदर अगर आपको पार्टनर्स रेम्युनरेशन दिया गया है, उसे एक बार आपको एवरेज प्रॉफिट से माइनस करना है, एक बार। आता है नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी जो सुपर प्रॉफिट मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मैं रिवीजन करवाता हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड आ गया। अब जो सुपर प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता क्या है भाई, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा यार 10 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे हर साल इंटरेस्ट जो है वो मिलता है 6% का, बैंक मुझे एफडी हो रखी है, बैंक मुझे हर साल 6% का घर बैठे बैठे इंटरेस्ट मेरे को मिलता है, ठीक है, मेरे को ब्याज मिलता है 6% का, 60,000 का, ठीक है। लेकिन मैंने कहा यार इस 10 लाख से बिजनेस करते हैं, तो ये जो 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है ये नॉर्मल रिटर्न है, मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है तो ये तो मुझे मिलेगा। लेकिन मैंने 10 लाख को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करने के बाद
जो एक्चुअल रिटर्न मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 10% का। ठीक है, तो भाई जो मेरा एवरेज प्रॉफिट, जो एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है वो 10% है और मिनिमम तो 6% मिल रहा है। तो मतलब जो सुपर प्रॉफिट है वो समझ आओ कितना आ गया, 4% का। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो प्रॉफिट है उससे कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सुपर। जैसे नॉर्मल इंसान होता है ना, नॉर्मल पावर्स होती हैं, लेकिन होती है सुपर पावर। तो भाई नॉर्मल पावर से जो ज्यादा है उसी को तो कहते हैं सुपर पावर। नॉर्मल मैन सुपरमैन, समझ रहे बात को? तो वही चीज है। सो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मतलब जो मैंने पैसा लगाया उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी रेट ऑफ रिटर्न है वो करोगे तो आपका आएगा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा गुडविल। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो सुपर प्रॉफिट है अगर वो नेगेटिव आ गया इट मींस देयर इज नो गुडविल। बिजनेस की कोई भी गुडविल नहीं है अगर सुपर प्रॉफिट माइनस में आ गया तो। और सुपर प्रॉफिट अगर जीरो है तो भी गुडविल कितनी है? बिजनेस की जीरो है। तो सवाल यह है कि क्या सुपर प्रॉफिट अगर माइनस में आ गया तो गुडविल माइनस में आएगा? नहीं, सुपर प्रॉफिट माइनस में होगा तो भी गुडविल जीरो है, सुपर प्रॉफिट जीरो होगा तो भी गुडविल जीरो है। तो सुपर प्रॉफिट कुछ ना कुछ होना चाहिए गुडविल के लिए, ये ध्यान रखना। गुडविल नेगेटिव में नहीं आता, है या नहीं है, नेगेटिव में नहीं होगा। स्टेप्स, अच्छा कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से? तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। फिर आपने सुपर प्रॉफिट निकालना है एवरेज माइनस नॉर्मल करके, और फिर आपका गुडविल निकल के आएगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करोगे तो ये लाइन बाय लाइन स्टेप्स है, तो ये ध्यान रखना कभी सीयूटी में पूछ ले जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं जरा इस मेथड के। सबसे पहला, On 1st of April, the firm had assets of 1 लाख excluding stock of 20,000। तो यार स्टॉक को हटाने के बाद 1 लाख है, यानी कि 1,20,000 रुपए जो है आपका टोटल एसेट्स आ गया। लाइबिलिटीज है 10,000, 1,20,000 में 10,000 घटा दोगे यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो हमारे पास जो कैपिटल निकल कर आएगा वो आएगा 1,10,000। आप सबने पढ़ा है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कैपिटल, तो उसी को नेट एसेट भी बोलते हैं या कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो एसेट्स के अंदर स्टॉक को क्यों एक्सक्लूड किया, मतलब क्या रीजन है? स्टॉक तो एसेट्स में आता ही है, तो ऐसे ही इन्होंने बस पॉइंट बढ़ाने के लिए कर दिया काम, आपका काम बढ़ाने के लिए। तो 1,20,000 आपका हो गया प्रॉफिट। द करंट लाइबिलिटीज 10,000 है, तो 120 माइनस 10, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 1,10,000। द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वही है बैलेंस 1,10,000 कैपिटल अकाउंट है। इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, गुडविल इज वैल्यूड 60,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 8%। जो गुडविल है वो भी दे रखा है आपको, कितना? 60,000। जो ईयर परचेज है वो है 4 ईयर परचेज। द एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालना है। क्या निकालना है क्लास? आपको एक्चुअल प्रॉफिट्स, मतलब वही आपका एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालोगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमको तो पता नहीं है, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 8%। तो आप बताओ जरा ना, ये दोनों फिगर नहीं तो वैसे भी नहीं निकलेगा। गुडविल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, और गुडविल तुम्हें कितनी गिवन है? गुडविल गिवन है 60,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 आएगा, यानी कि 60,000 डिवाइड बाई 4। तो देखो गुडविल तुमको दे रखी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये भी दिया है, ये भी दिया है, सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000 का। सुपर प्रॉफिट को आप यहां रख दो, आप 15,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट अब निकल आएगा। तो 1,10,000 का 8% भी आपको निकालना पड़ेगा। 1,10,000 का 8% या 8,800 इधर भेज दोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 23,800 ये आ गया आपका क्या? एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया आपका 23,800। आपको गुडविल दे रखा था। अब इसी क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दे सकता है और बोलेगा कि गुडविल निकालो, तो वो भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे गुडविल दिया है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोल रहा है। देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको किसी भी कीमत पे या तो गुडविल पूछ लेगा, या सुपर प्रॉफिट पूछ लेगा, या एवरेज प्रॉफिट पूछ लेगा, या आपको ये कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ लेगा। अगर ये दोनों गिवन हो तो फिर आप ये भी निकाल सकते हो। तो एक चीज मिसिंग होगी कोई भी, आपको वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू
कैपिटलाइजेशन मेथड, ध्यान रखना कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से जो फॉर्मूला है गुडविल का वो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट असेट। नेट असेट का मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी, और यही नेट असेट जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, यानी कि नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड आर सेम थिंग। तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट असेट क्या निकल के आएगा, गुडविल निकल के आएगा। जो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म है वो कैसे निकलेगा, जो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखना जो भी एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसको डिवाइड देंगे रेट ऑफ रिटर्न से, तो निकल के आएगा टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, फिर उसमें से नेट एसेट घटाएंगे तब आएगा गुडविल। यानी यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं होना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है, कोई सीन नहीं यहाँ पे। बाकी नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड सेम चीज है, उसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी ये, या फिर आप लिख सकते हो कैपिटल बैलेंसेस प्लस रिजर्व। इन दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड। और आजकल एक क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंड में आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, तो वो मैं बताऊंगा। बट फिलहाल अभी के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से जो फॉर्मूला है गुडविल का वो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। सर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब क्या था, आपके बिजनेस में कितना पैसा कुल मिला के लगा हुआ है टोटल, माइनस नेट असेट। अब नेट असेट गिवन होता है, और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो जो हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कितने पैसों से कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसेट बिजनेस। अब यहाँ पहली बार 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न हो रहा है, पूरे चैप्टर में कहीं भी 100 अपॉन रिटर्न नहीं हो रहा था, यहाँ पहली बार हो रहा है। तो आप ये भी ध्यान रखना गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अगला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे दोनों मेथड के। अब इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, दैट्स इट, खत्म। तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है उससे डिवाइड दे दोगे तो गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ना हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले, और उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी देखेंगे। राम और प्रेम दो पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये दिया हुआ, दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस ये दिया हुआ है। फर्म ने एवरेज प्रॉफिट कमाया 90,000 का, रेट ऑफ रिटर्न 10% का, आपको गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड। जब आपको कुछ भी ना गिवन हो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट है, तब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही लगाना आप, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा, कॉमन प्रैक्टिस है, सब फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आप निकालोगे, सारी चीजों को जोड़ दो, 240, तो ये हो गया 4.4 लाख, ये हो गया आपका 10,000, ये डेबिट है। अगर किसी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है ना तो हम उसको यार माइनस करेंगे, ठीक है। तो 440 हो गया प्लस 50, ये हो गया 4,90,000, माइनस कर देंगे 10,000, 4,80,000, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 4,80,000। और जो एवरेज प्रॉफिट है, पेपर में शॉर्टकट मत मारना, पूरा लिखना, वो आ गया 90,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, पेपर में लिखना 10%। ये सारी चीजें हो गई। अब हम निकालते हैं गुडविल। पहले फॉर्मूला लिखोगे गुडविल का, क्या फॉर्मूला होगा, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट। नेट असेट को ही तो बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो कितना दिया हुआ है, 4,80,000। और आमतौर पे दोनों मेथड सेम ही आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट्स दे रखा है आपको 90,000 इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आ गया 9 लाख। 9 में से 480 गया तो कितना बचेगा, 4,20,000। ये आ गई गुडविल। कुल मिला के पता है क्या, अगर आप 90,000 का प्रॉफिट कमाते हो, आपका रिटर्न 10% है, तो आप 90,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, 10% के रिटर्न में, तो आप मुझे बताओ आपने कितना पैसा लगाया होगा जी, 9 लाख रुपए लगाया होगा। 9 लाख का प्रॉफिट आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसेट है, उसमें से नेट एसेट घटा दो 480, आपका 420 जो आ गया, ये आ गया आपका गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपका अच्छे से कवर हो गया। और मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देखते हैं। पीयूष ऋषभ दो पार्टनर्स हैं, इन दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल है 4 लाख, प्रॉफिट एक साथ नहीं देके अलग अलग दे दिया है,
तो यार अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं, मतलब एवरेज प्रॉफिट ना दे के अलग अलग प्रॉफिट दे दिया, एक स्टेप बढ़ा दिया कि भाई अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कोई सैलरी अगर है पार्टनर्स की तो उसको माइनस करनी पड़ेगी, तो ये अगर 2,90,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। दी क्लोजिंग स्टॉक फॉर 22-23 वाज अंडर वैल्यूड बाय 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से कम दिखा रखा है, तो यार क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो प्रॉफिट तुम्हारा कम हो जाएगा, कब? 22-23 में, तो इसको ऐड कर दो 10,000 रुपए, तो टोटल जो अब हमारा कैपिटल आएगा वो आएगा 3,00,000 रुपए। भैया अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया, क्यों कम दिखाया है? क्या मतलब है? क्लोजिंग स्टॉक की जितनी वैल्यू उतनी दिखाओ ना, तो कम क्यों दिखाया? स्टॉक बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में बाई साइड क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, उसका वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कम करोगे प्रॉफिट कम होगा, तो इन्होंने कम दिखा रखा है तो हम बढ़ा देंगे 10,000 रुपए। तो इसका आ गया 70,000 और इन सबको जोड़ के आ गया 3,00,000। 4 साल का प्रॉफिट है, 4 से डिवाइड दोगे 75,000 जो आएगा ये आएगा गुडविल का वैल्यू, यानी कि जो गुडविल की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 75,000, सॉरी एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू। और आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस नेट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट। तो नेट असेट ही कैपिटल इंप्लॉयड है, वो तो देखो 4,00,000 दे रखा है, यही नेट असेट कैपिटल इंप्लॉयड होता है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट्स जो कि निकाला 75,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ है 15%, ठीक है। तो 75,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 50 आ गया 5,00,000। तो 5,00,000 ये हो गया, 4,00,000 ये हो गया, 5 में से 4 गया, सिंपल जो है आ गया 1,00,000 रुपए आपका गुडविल फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया कि कैसे गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, दोनों मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने का है? 20 lakhs का। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, यानी 20/100, 20%। तो भैया आपने 25 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में लगाई, जिसपे रिटर्न आपको मिल रहा है कितना? 5 लाख रुपए का, यानी 20%। और जो एवरेज कमा रहे हो वो 20 लाख है, कोई रेम्युनरेशन दिया नहीं है पार्टनर्स का, नहीं तो माइनस करते, 20 में से 15 गया तो ये 15 लाख आपकी गुडविल आ गई। सो सुपर प्रॉफिट मेथड, जो सुपर प्रॉफिट आया वो कितने का आ गया आपका? 15 लाख का। 20 लाख का आपका एवरेज प्रॉफिट है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 5 लाख का, तो 20 में से 5 गया तो 15 लाख का आपका क्या आ गया? आपका 15 लाख आपका आ गया, 15 लाख रुपए आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। अब जो फॉर्मूला है गुडविल का वो क्या है? सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट है 15 लाख इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो 20 इंटू, तो 15 लाख इंटू 5 75 लाख, तो 75 लाख आ गया आपका गुडविल का वैल्यू फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकले गुडविल? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ असेट या बिजनेस माइनस नेट असेट। नेट असेट तुम्हें खुद ही गिवन है 25 लाख का। अब जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट्स यानी कि 20 लाख इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 अपॉन 20, तो 20 इंटू 5, तो 20 इंटू 5, 1 करोड़, 1 करोड़ से 25, 75 लाख। सेम आएगा आंसर, मैंने कहा था ना। क्यों सेम आएगा? क्योंकि नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो सेम होता है, इसीलिए वो सेम आएगा। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस का हो गया दी एंड। आप कभी भी कोई चैप्टर शुरू करते हो ना, तो मैं यही आपको बोलूंगा कि चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके सारे के सारे फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करो, लिख के देखो कि मुझे सारे फॉर्मूले याद है कि नहीं। अगर मुझे फॉर्मूला याद होगा ना तो मैं फोकस करूंगा कंप्यूटेशन पे, और कंप्यूटेशन जब मेरा निकल फॉर्मूला याद है, कहीं से रोक टोक नहीं होगा, तो अपने आप ही आपका कंप्यूटेशन बन लेगा। और बिना फॉर्मूला याद करे कि चलो करते करते याद हो जाएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा, तो यार ये गलत अप्रोच है। तो आप अगर शार्प बच्चे हो तो कर सकते हो, लेकिन एक एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज हो, तो भैया पहले आप कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बना लो, फिर क्वेश्चन पे जंप करो। विदाउट कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करे क्वेश्चन पे जंप मत करना। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसका मतलब है जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। सर आपने बता तो दिया लायबिलिटी साइड अप्रोच, कैपिटल प्लस रिजर्व,
जो कैपिटल बैलेंस में रिजर्व ऐड कर देंगे, आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और एसेट साइड से एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी घटा देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला, यही से चैप्टर में बन गया, बट थोड़ा डीप फॉर्मूला भी है, तो क्या पता आपको पूछ ले जाए तो समझ लो अच्छे से। जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे निकलेगा? लायबिलिटी साइड अप्रोच से सारे पार्टनर्स की कैपिटल करंट बैलेंस को जोड़ दो, रिजर्व अगर दे रखा है जोड़ दो, और इसमें से तीन चीजें माइनस करनी है। तीन चीजें हर बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएगा, क्योंकि ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुडविल अगर कोई बैलेंस शीट के अंदर है, दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स, तीसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। यानी कभी भी आपको अगर बैलेंस शीट के अंदर ये तीन चीजों में से कोई भी एक दो तीन चीज गिवन हो, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस लोगे सबका, जैसा भी एक क्वेश्चन में लिया हमने, करंट कैपिटल सब कुछ ऐड कर दोगे, डेबिट को माइनस करना है, क्रेडिट को प्लस करना है कैपिटल बैलेंसेस में, और प्लस करोगे रिजर्व, जो भी रिजर्व दे रखा होगा माइनस कर देंगे, ये तीन चीजें आ जाएगी आपकी गुडविल थ्रू लायबिलिटी अप्रोच। अच्छा, एसेट साइड अप्रोच में क्या है? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, सही तो पता था हमको, लेकिन ऑल एसेट के अंदर अगेन तीन चीजें माइनस करनी है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। तो यानी कि गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट कहीं भी नहीं लिया जाएगा, ना लायबिलिटी साइड अप्रोच में ना एसेट साइड अप्रोच में। तो ये तीनों नाम ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन में आता है तो आप कर सकते हो माइनस। तो सवाल ये सर, अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जनरली नहीं आता, बट आया तो कर लेना, डीप बता रहा हूं आपको। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है सर? देखो, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। मैंने मान लो कोई दूसरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स का, ठीक है, कोई छोटा चैनल है मैथमेटिक्स का और मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैंने उस चैनल को खरीद लिया, मान लो कुछ पैसे देके वो चैनल खरीद लिया मैंने, वो भी तैयार मेरे साथ पढ़ाने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैं उसके साथ व्यापार कर रहा हूं और ये इन्वेस्टमेंट मैंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए किया है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैंने कहा कि यार ये एक अच्छा एफडी का अपॉर्चुनिटी आया है, मैं यहाँ पे एक एफडी करा लेता हूँ 10 लाख की, तो ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ ब्याज कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए, दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो की जाती है किसी दूसरे बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस को फर्दर बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को स्केलेबिलिटी पे लाने के लिए, ठीक है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये वो इन्वेस्टमेंट है जो किया जाता है रेवेन्यू कमाने के लिए, कि सरप्लस फंड को हम लोग यूज करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नहीं यूज करेंगे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी उसके लिए यूज करेंगे, इससे कोई बिजनेस बढ़ाने वाली बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम नॉन ट्रेड ही मानेंगे, क्योंकि यार आमतौर पे लोग इनकम करने के लिए करते हैं, ये एक बड़ी चीज है, तो ये क्वेश्चन गिवन होना चाहिए। क्वेश्चन साइलेंट है, अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड टू बी इन्वेस्टमेंट, दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर हमको पता नहीं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट है वो, तो हम उसको नॉन ट्रेड ही मानेंगे, हम मानेंगे ब्याज कमाने के लिए कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। सो दीज ऑल थ्री मेथड्स, आई होप आपको सारे के सारे मेथड्स विद फॉर्मूला कंप्यूटेशन अच्छे से लर्न हो गया, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर मैं आगे चल के कराऊंगा तुमको पास एडजस्टमेंट, जहां पे एडजस्टमेंट्स होंगे, जहां पे एरर होंगे, हम उसको ठीक करेंगे, वो सब चीज करेंगे। ये आपको आना चाहिए स्ट्रांग, और गुडविल चैप्टर आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो यहां तक पढ़ के जरूर आना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। अगली क्लास में कराऊंगा पास एडजस्टमेंट, और हमारा वहां से 3 नंबर आराम से कवर हो जाएगा। तो यहाँ तक पढ़ के जरूर आना। अब मुझे अटेंडेंस लगा बता दो कि यहाँ तक आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी डाउट तो नहीं है, सब समझ आ रहा है, मुझे कमेंट्स में जानना है, ठीक है, कहाँ तक पहुँचे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।